Hello, everybody. Welcome to Gully Gossip. I'm Nikhil, I'm Akshit. and today we'll be reviewing day 4 of the third test between India and England. कैसा था यार day 4? I 14 wickets in a single day. Oh my god. That's when you know you're playing at Lords. And the wicket is doing I don't know what. Yeah. स्पिनर को 4 मिल रहे हैं. वही तो. हैरी ब्रूक T20 स्टाइल खेल रहा है फिर से. जो रूट साला आउट नहीं हो रहा फिर से. पता नहीं डेजा वो हो रहे हैं बहुत सारे. यार जो रूट ऐसा बैट्समैन है ना, अब मुझे और बाकी मैचेस के लिए भी डर लग रहा है. 2 मैच बचे हैं. वही तो 100 आ गया अभी उसका. तो डे 4 की बात कर वो रहे हैं. कोहली स्टाइल प्लेयर है टेस्ट में. भाई क्रेजी खेला जो रूट. बस स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. What did you think of their opening stand? भाई देखो, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक क्रॉली को बॉल डाली थी ना, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉल थी. भाई इंडिया की बॉलिंग इन द फर्स्ट आवर. भाई बुमराह, सिराज, रेड्डी, आकाशदीप, इन्होंने इंग्लैंड वाली स्ट्रेटेजी भी यूज करी. वेयर दे क्रिस वोक्स की तरह आकाशदीप को यूज करा. उसको आगे कर दिया जुरेल को और आकाशदीप पूरा स्लो डाल. और फिर आई थिंक उसी से हैरी ब्रूक का विकेट निकला. जो बोल्ड हुआ था ना, हाँ स्वीप मारने की कोशिश कर रहा था, बीच से निकल गई थी. भाई मजा आ गया. जो रूट भी ऐसे आउट हुआ है सुंदर की बॉल पे. एंड वॉशिंगटन सुंदर भाई. अरे भाई वॉशिंगटन सुंदर पता नहीं कहाँ से ही उसने बॉलिंग इंग्लैंड में 4 विकेट ले गया भाई. इतिहास रच दिया है भाई उसने. 4 थे 3 थे. 4 विकेट थे. हाँ भाई ऐसा कुछ तो स्टैट भी था कि पहले आई डोंट थिंक बहुत होता है इधर कि 4 विकेट कोई स्पिनर लेके जा रहा है एक इनिंग्स में. बट ठीक है, बहुत कम होता है यार. ठीक है भाई, डे 4 था, थोड़ा बहुत स्पिनिंग तो मिलता ही. भाई स्पिन नहीं था. इंग्लैंड के बैट्समैन बेवकूफ थे. दे डिडंट अप्लाई देमसेल्व्स. बट भाई तू समझ भाई, जेमी स्मिथ का जो विकेट वो तो भाई ब्यूटीफुल. वो ब्यूटी थी भाई. वो अनप्लेएबल थी भाई. वो कोई नहीं खेल पाता. वो एकदम पता नहीं भाई सीधी हुई स्पिन हुई क्या हुई समझ ही नहीं आया. वो थोड़ी सी स्पिन हुई, आधी स्पिन हुई. पता नहीं क्या हुआ भाई उस बॉल पे, लेकिन ब्यूटीफुल भाई. जो उसने निक किया ऑफ और जो रूट का विकेट तो उसी ने दिया है. वो हाँ, शॉट उसको खेलने की जरूरत थी नहीं. राउंड द लेग्स वो बोल्ड हुआ है लेग स्टंप पे. तो और बेन स्टोक्स की भी बॉल अच्छी थी वैसे. वो डिफेंड ही करने जा रहा था आई थिंक. बेन स्टोक्स ऐसे होता है वो डिफेंड करने ही जाता है और फिर आउट हो जाता है. बट बेन स्टोक्स भी खेल गया था यार, काफी बॉलें खेल गया था. ऑलमोस्ट मतलब इनकी पार्टनरशिप चली थी अच्छी. लंबा लोग टिके थे, थोड़ा कोशिश करी थी. बट फिर आई थिंक उसके बाद तो इट वाज ऑल होते गए भाई. फिर तो बहते गए ये लोग. बुमराह ने 2 विकेट निकाल लिया एज यूजुअल. पता नहीं कैसे आ जाता है वो. ही इज ऑलवेज इन द गेम. भाई शुक्र है जो ब्राइटन कार्स भाई भाई बोल्ड किया है भाई. बोल्ड व्हाट अ यॉर्कर भाई. ब्यूटीफुल भाई. बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी भाई इंडिया ने. दिस इज समथिंग आई वुड से. एंड वॉशिंगटन सुंदर हैट्स ऑफ. somehow he helped us. वरना भाई इनके बन रहे थे 200 250 तो बन ही जाते हैं. 250 एंड बहुत कंपेरेटिव टोटल होता है. बेन स्टोक्स और जो रूट की पार्टनरशिप तोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट था और वो करके दिया भाई वॉशिंगटन ने हमें. इनके फ्लो को भी हमने काफी बार तोड़ा. आई थिंक इसके विकेट के बाद ही लंच हो गया था. बेन स्टोक्स या जो रूट के विकेट में किसी एक के बाद लंच हुआ था. क्योंकि आई रिमेम्बर जब ये लोग वापस आए थे तब जेमी स्मिथ का विकेट उसी के बाद गिरा था. जो रूट और जेमी स्मिथ का. तो हाँ आई थिंक इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में तो मेरे दिमाग में और कुछ है नहीं. आई थिंक दे लैक्ड अ बिट ऑफ एप्लीकेशन सम ऑफ देयर बैट्समैन. बिकॉज ये मतलब नॉट टू बी अनफेयर बट ये विकेट नहीं है स्पिन पे आउट होने वाली इतना. और सीधी बॉलों पे आउट हो रहे थे काफी. बॉल थोड़ा ग्रिप कर रही थी, बाउंस अनइवन था. बट इंग्लैंड बैटर्स कुड हैव अप्लाइड देमसेल्व्स बेटर. जैसे बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, ये लोग थोड़ा अगर टाइम लेके खेलते, थोड़ा गेम बनाते तो आई थिंक और रन इनके बन सकते थे आराम से. बट आवर बॉलर्स वर सुपर्ब. नथिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम. पिच में क्या क्या है भाई. कभी लो रह रही है, कभी क्या पिच है भाई. ये थोड़ा स्पिन भी मिल रहा है भाई. वो लग रहा है वो बनाई थी ना अहमदाबाद ब्लैक सॉइल वाली पिच जो बनाई थी. पता नहीं क्या पिच थी भाई. वैसी पिच लग रही है भाई अब तो लॉर्ड्स की. दिमाग खराब हो गया भाई. बट चलो इंग्लैंड की इनिंग्स से, इंडिया की इनिंग्स से आ जाते हैं. एनीथिंग एल्स अबाउट इंग्लैंड और इंडियाज बॉलिंग? नहीं, आई थिंक we bowled well. The only good highlight in India's bowling throughout the last test match and this test match is Nitish Kumar Reddy, I feel, because he stepped up in place of यार वॉशिंगटन सुंदर also. Yes, obviously. आके विकेट निकालना है इंग्लैंड में भाई. But as a fourth seamer, I think वो रोल बहुत crucial होता है. You have to bowl a certain amount of overs. उसने I think he's drastically improved his bowling from the second test to the third test. England conditions suit his bowling. They do. India में वो बहुत मार खाएगा. What do you think about Gill's decision of getting Jurel up and Akashdeep bowling slow? Oh yes, I think that was a masterstroke. He took a page out of Stokes' book. But yes, I think इतना ही था इंग्लैंड की इनिंग्स का. आ जाते हैं अब फिर आखिरी जो टॉर्चर हमारे साथ. वी हैड 20 ओवर्स ऑफ फेल आउट देयर. भाई एक सेकंड, मैं तो भाई मुझे आप शुरू करें इंडिया की बैटिंग. एक बात बोलनी है.
मैं लगा देता हूँ इधर इंडिया की बैटिंग आपके लिए। एक बात नहीं, वो 100 बात है, बट मैं ट्राई करूंगा एक बात में बोलने के लिए। यशस्वी जायसवाल को किस भूत ने काट लिया था भाई, कि मतलब वो भाई क्या शॉट मार के आउट हुआ है यार, क्यों? देखो, वी सपोर्ट आवर प्लेयर्स बट देयर इज अ लिमिट टू व्हिच वी सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज गॉट नो रन्स इन द लास्ट टू टेस्ट मैचेस, ठीक है? वो 100 मार देता है, एक डैडी 100 मार देता है, हम समझते हैं नॉर्मल है। भाई डक पे आउट हुआ है इन अ प्लेस वी वर स्कोरिंग ओनली 193 टू विन है भाई। यू हैव टू गेट एटलीस्ट 10 to 20 ओवर्स थ्रू भाई, मतलब I think that is, you know, what I think. I mean, we're recording this after the match, so I think that is where we lost the match. Exactly. That 20 overs was where we lost the match. Exactly. Is what I think. And if we had gotten through those 10-20 overs, भाई तुम समझ रहे हो इंग्लैंड पे कितना प्रेशर होता? We would have got about 40 runs. I'm telling you, Jaiswal boundaries मारता है बहुत, but he just had to play sensibly. What a bad rash shot to be playing. You know what I think why he played that shot? Because उसके एक तो रन नहीं बने अभी तक। वो पहली इनिंग में भी जोफ्रा आर्चर पे आउट हुआ था। He was like कि मैं I will take the bowler on, मैं टेम्पो अपना सेट करूंगा, I will establish myself. और उस चक्कर में वो गेम का मोमेंटम अपनी तरफ लाने के चक्कर में पूरा दे दिया इंग्लैंड को। थोड़ा मैच अवेयरनेस होती है, थोड़ी गेम अवेयरनेस होती है भाई, क्योंकि you just played 7 balls. I understand if you played a rash shot at 50 balls and you were at 20 runs, I would say chalo you've given the team a start. Why you get out on a duck at 7 balls? Matlab bhai, at that stage that's exactly what England wanted. That's exactly why they had Jofra Archer steaming in, and you gave them that. And uske baad se they took over the game. I mean, day 4 के end पे 58 for 4. And did you see KL Rahul was dropped on 5 also today? Oh yes. अगर वो होता तो 58 for 5 हो जाता। भाई फिर तो मैं देखता ही नहीं भाई डे 5, तो वो तो मैं छोड़ देता भाई। But yes, what do you think about Karun Nair? देखो, करुण नायर इज करुण नायर, ठीक है ना? आई थिंक ही personally speaking he does not deserve to be in the team, but तेरा क्या opinion? I think he is a very good player, but that's been the sort of story with a lot of times he's gotten opportunities, a lot of potential, but not the results don't reflect his potential. Exactly. That is what I think about Karun Nair. And you want to know an interesting fact? Yeah. So he has about 500 runs now, okay? In Test cricket, and okay. In Test cricket, in the last 15 odd innings that he's played, उसमें से one is a 303 not out, ठीक है ना? Against England जो खेला था, तो वो 300 रन माइनस कर दो आप। The other is 140 की innings, 130 की innings in the last 2 matches, okay? ठीक है? This last first innings एक 30 मारा था, एक 40 इसी मैच में 40 मारे थे। So that's 70 runs. अब तुम सोचो 370 runs out of 500 इसने 3 innings में मारे हैं। बाकी 12 innings में he scored what? 130, 140. Yeah, I think that is the thing. और आज ऐसा लग नहीं रहा था कि वो खराब खेल रहा है। He was looking good, but like we will come back to him later. But Karun Nair, I think जिस बॉल पे भी उसने छोड़ी थी ना, ऐसे कुछ हुआ था, उसने छोड़ी थी और अंदर आ गया और LBW हो गया। उसके नी पे लगी थी, करेक्ट। यार क्यों? जब तुम्हें पता है तुम्हारा मैच हाथ में है, this is your match to lose. This was India's match to lose. Yes. They have nothing to lose भाई। Chasing 193, I think अगर हम थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेलते, अगर हमारे भाई 20 ओवर में 30 रन भी बनते ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये लोग जितना स्लो खेलना चाहते थे खेल सकते थे। ये 58 for 4 की जगह 30 for 1 होता ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पता है भाई कल 90 ओवर पड़े हैं, आराम से बन जाने, रन की दिक्कत ही नहीं है। वही तो भाई, 2 ही सेशन में बन जाने, इवन इफ यू प्ले स्लो। हाँ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं यार, आई थिंक वही है, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स का, और फिर and these small totals are very tricky यार। मतलब चलो we'll come to वो तो का भी रिव्यू। हाँ, एक बार शुभमन गिल की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। I think he was irresponsible in my opinion. He's played very well this series. I will not take anything away from him. Right. But he is the captain of this team, and it's on him कि हम ये दिन without losing any more wickets खेलते पूरा। True, and he only had 2 or 3 overs to face. Correct. That's all he had to face. बिल्कुल सही बात। And I understand Brandon Carson was bowling well. He was seaming the ball well. अंदर लाके वो बाहर ला रहा था ball. But यार, you are at this stage. First of all, you're in form. Yes, you're in top form. भाई एक मैच में 400 रन मार रहा है बंदा। And जिस तरह से वो आउट हुआ दोनों इनिंग्स में, I feel. भाई, obviously he's got no runs in this test match, and it's a bit disappointing. And it sort of brings us to the point कि वो अहमदाबाद में रन बनाता है या वो फ्लैट विकेट्स पे ही रन बना रहा है। So I think in that sense, and इस पे भी हम बाद में आएंगे, Manchester will be a good challenge for next test match के लिए। But yeah, I think Shubman Gill has to step up. He did step up the last match. I will not take that away. In a big way. But this was the match that could have decided the series. Yeah. And I think this was where
we could have seen a potential captain's knock from him. अगर वो इस मैच इस इनिंग्स में, मैं नहीं कह रहा 100 मारना था, कुछ भी 30-35 रन भी मार देता ना तो भी बहुत था इस टोटल के लिए. बट वो जिस तरह से और जिस टाइम पे आउट हुआ ना, that was just pathetic timing. Every time you get a night watchman and you know you're in trouble. Yeah, I mean, and it's not just about being a night watchman. यार pressure हम पे था. True. Because of this. True. अगर हम out नहीं होते ना, pressure would have been on England starting day 5. And to psychologically also think the Indian captain is out there to bat. Correct. On the last day where we need only like 100. And वो बंदा form, उस बंदे ने तुम्हारे अगेंस्ट 270 मारे एक innings में. वही तो. वो psychologically England पे play कर रही होगी चीज. And on the reverse, it helped England to be so confident. Correct. On the last. Correct. क्योंकि उनको पता था कि अब बस इनके एक दो बैट्समैन और आउट करेंगे, केएल राहुल आउट करेंगे, हम जीत गए. Exactly. बस उनके दिमाग में तो यही चल रहा है. सो आई थिंक वहां पे प्रेशर अगर बनाना था ना इंडिया को, थोड़ा सा मैच में वापस अपना डोमिनेंस लगाना था, तो दैट वाज द टाइम वेयर वी कुड हैव प्लेड द डे आउट. बट हाँ, आकाशदीप को भेजा है, आकाशदीप बीइंग आकाशदीप. चलो उसको ब्लेम नहीं करेंगे यार, उसका काम था बस दिन खत्म करना, तो उसने दिन खत्म किया एक तरीके से. बट हाँ, आई थिंक we'll cover day 5 in other video. Yeah. This is it from my side for day 4. Thank you for watching this video. We hope you liked it. If you did, please press the like button and don't forget to subscribe to the channel.